बेटे आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का बायोलॉजी का यूनिट फर्स्ट। लेकिन अगर हम इसको 11th 12th साथ में रखें तो ये यूनिट 6 है, ठीक है, जिसका नाम है आपका रिप्रोडक्शन। इस यूनिट के तहत हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर हमारा होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जो दूसरा चैप्टर हमारा होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तीसरा चैप्टर जो होगा वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होगा और चौथा जो चैप्टर होगा वो ह्यूमन हेल्थ होगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सारे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमारी एक यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं यूनिट 6 के पहले चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो जो चैप्टर का नाम था वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म था, जिसमें हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है ना कि लाइफ स्पैन जो कोई भी पर्सन होता है और वो टिल बर्थ से लेकर के टिल डेथ तक, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ से लेकर के टिल डेथ तक कि जो कुछ भी एक्टिविटी अपने लाइफ में करता है, अपना समय जो इस अर्थ पे बिताता है, वही उसका लाइफ स्पैन कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दैट इज द ड्यूरेशन बिटवीन द बर्थ एंड द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। और कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, 1 डे की होती है, जिसमें आपका एग्जांपल आ जाता है मे फ्लाई। ये क्या है, जिसकी लाइफ स्पैन वेरी शॉर्ट होती है, 1 डे की होती है। ठीक है, और वहीं जब हम बात करते हैं फिकस ट्री की, तो इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वेरी लॉन्ग होती है। वेरी लॉन्ग बोले तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर भी हो सकती है या मोर देन थाउजेंड्स ऑफ ईयर भी होती है। ठीक है, तो ये जो होता है स्मॉलेस्ट या कह सकते हैं सबसे कम लाइफ स्पैन सर्वाइव करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम मे फ्लाई है। और जो सबसे लॉन्गेस्ट है वो फिकस ट्री है। ठीक है, इसके बाद जो डिस्कशन हमारा आएगा इस चैप्टर में वो आएगा रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, 7th में भी पढ़ा होगा, 8th में, 9th में। ठीक है, तो उसमें क्या है, तो रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन क्या है, तो दैट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है, गिव राइज करता है यंग वंस को। तो अपने ही जैसे संतान को क्या करते हैं, इस अर्थ पे लाने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसको ही रिप्रोडक्शन कहते हैं बेटे। और जो ये यंग वंस है ना, उन्हीं को हम एक और टर्म देते हैं ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जनरली आज के डेट में ऑफस्प्रिंग यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ कुछ बेसिक फीचर की बात कर लें रिप्रोडक्शन के। तो सबसे पहला जो बेसिक फीचर आपको दिख रहा है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक डीएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, डीएनए की कार्बन कॉपिंग नहीं होगी, लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे किसका बच्चा है या किसका न्यू इंडिविजुअल है। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कॉपिंग ऑफ डीएनए इज इंपॉर्टेंट, सो दैट इज द बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। सेकंड थिंग्स, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, synthesis of protein and other biochemicals is also important and that is also a basic feature of reproduction. तीसरा सर इसका बेसिक फीचर ये भी है ना कि सेल डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ द सेल इज आल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक सेल डिवीजन नहीं होगा तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होंगे ना वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ग्रोथ ऑफ द सेल का मतलब कि सेल की साइज भी बढ़ेगी, तभी जाकर के ये डेवलप कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाओ फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। तो जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है उसका फॉर्मेशन भी क्या है, दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। लास्ट पॉइंट जो बचा है वो है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। तो जो डेवलपमेंट है न्यू इंडिविजुअल का ना वो भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक कैरेक्टर जाएगा ना, तभी तो जो है आइडेंटिफिकेशन होगा और तभी तो हमको पता चलेगा कि नहीं यार ये हमारी ही स्पीसीज है। ठीक है, तो इसलिए जो है एक ये भी इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर आपका रिप्रोडक्शन का है। ठीक है बच्चे, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है आपका पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, आइए तो बात करते हैं पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन में। सबसे पहला क्या पर्पस हो सकता है रिप्रोडक्शन का, तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, मतलब हमारे अर्थ के ऊपर किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहे, इसीलिए वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, तो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सेकेंड वन पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं, तो रिप्रोडक्शन करते हैं। तीसरा है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब जो ओल्ड वन होते जा रहे हैं और वो डेथ करते जाए और न्यू वन क्या हो रहे हैं, फॉर्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका रिप्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट हमारा है वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब चेंजेस भी इंपॉर्टेंट है। अगर रिप्रोडक्शन में चेंजेस नहीं हो रहा है, मतलब स्पीसीज में चेंजेस नहीं हो रहा है ड्यू टू रिप्रोडक्शन, तो क्या होगा ना कि
पुरानी स्पीसीज कंटिन्यू करते 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 आप देखोगे कि समय तो आगे चला गया है, लेकिन जो है स्पीसीज एज सच पीछे की तरफ पड़ी हुई है। और जब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट वो स्पीसीज नहीं कर पाती है, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, तो एक्सटिंक्ट होने लगती है। इसलिए उसको क्या होना चाहिए कि वेरिएशन होना चाहिए। और वेरिएशन में सबसे पहले क्या करेगा वो, तो वेरिएशन में सबसे पहले वो करेगा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब चेंजेस आएगा, और जो चेंजेस आएगा वो चेंजेस जो है न्यू एरा के हिसाब से उसको क्या करना है, एडॉप्ट करना है। ठीक है, इसीलिए वो कहलाएगा एडाप्टेशन। तो मतलब वेरिएशन में आपको इवोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है और इवोल्यूशन के साथ साथ एडाप्टेशन भी इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर के कोई भी रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो अपनी स्पीसीज को मेंटेन कर पाएगा। और रही बात लास्ट, लाइफ, तो लाइफ की मेंटेनेंस को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक रिप्रोडक्शन होता रहेगा आपकी स्पीसीज मेंटेन रहेगी। जिस दिन ये प्रोसेसिंग फेल्योर होती है या नहीं होती है, धीरे धीरे वो स्पीसीज क्या हो जाएगी, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। जैसा कि आप जानते हो, दो तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, फिर हम आ जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो बच्चे, आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये भी जानते हो कि जो प्रोडक्शन होता है ऑफ स्प्रिंग मतलब न्यू इंडिविजुअल का, वो कहां से होगा, तो वो सिंगल पेरेंट से होगा। और सिंगल पेरेंट से कैसे होगा, विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट। बिना हैप्लॉइड गैमीट के फॉर्मेशन से ही क्या हो जाएगा, तो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन हो जाएगा, और वो भी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पे हैप्लॉइड क्या होता है, तो हैप्लॉइड का मतलब हो गया कि जिसमें एक ही गैमीट मौजूद हो, या तो मेल या तो फीमेल, ऐसा कुछ बाइफर्केशन का सीन ना हो। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। तो हैप्लॉइड का मतलब क्या बताया मैंने, कि जिसमें सिर्फ या तो मेल या तो फीमेल गैमेट होता है। इस तरीके के सिचुएशन को हम हैप्लॉइड कहते हैं। और जिसमें दोनों होता है उसको डिप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, और जिसमें दो से ज्यादा होगा पॉलीप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म जो होता है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे आ जाओ। तो नेक्स्ट पे अगर हम बात करेंगे, तो जो ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उसमें जो ऑफस्प्रिंग है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म है, तो जो ये ऑफस्प्रिंग है वो क्या होना चाहिए, तो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल। अगर है, अगर वो क्या है, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्लोन कहलाएगा। ठीक है, और इस क्लोन को जो है क्या करते हैं, रामेट्स टर्म में यूज करते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ क्लोन को हम लोग क्या करते हैं, तो रामेट टर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे जो हमारा टॉपिक है वो है आपका बेसिक फीचर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पॉइंट वाइज इसके बेसिक फीचर के ऊपर। सबसे पहला जो बेसिक फीचर है वो क्या है, तो वो यूनिपेरेंटल है। यूनिपेरेंटल का मतलब समझ सकते हो आप, जिसमें क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसको हम नाम दे देंगे यूनिपेरेंटल। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इट डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन के समय ही आपको बताया था कि ये फ्यूजन ऑफ गैमीट्स का यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके की प्रोसेस जिसमें, या इस तरीके का ऑर्गेनिज्म जो फ्यूजन ऑफ गैमेट का इन्वॉल्वेशन नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं एगैमोगोनी या गैमेटोजेनेसिस। ये दोनों नाम दे सकते हैं और दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो इट डज नॉट रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ऐसा नहीं कि इनके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन की जरूरत होती है कि ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सके, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, सिंपल डिवीजन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। सिंपल जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जिसके कारण जो है इनको किसी भी स्पेशल ऑर्गन की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट की बात करें, तो इसमें जो है ऑल द सेल्स आर डिवीजन आर माइटोटिक। जिसमें जो सेल डिवीजन हो रहा है वो माइटोटिकली होता है, मतलब एक से दो बनने के प्रोसेस में होता है, जिसको बोलते हैं हम सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। तो इसमें जो डॉटर इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, वो मॉर्फोलॉजिकली बात कर लो या जेनेटिकली बात कर लो, दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे अपने
पेरेंट्स के, क्योंकि इसमें वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता है क्योंकि सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो जब वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों क्या होंगे, पेरेंट्स और जो उसका न्यू ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, तो दोनों सेम होंगे, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फीचर है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि वो क्या है कि रैपिड मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इस तरीके की जो जनरेशन होती है वो अपनी स्पीसीज को बहुत सडनली जो है इंक्रीज कर सकती है आसानी से, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ना वो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो कि आपका बहुत ही लंबा प्रोसेस होने वाला है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं, एक शॉर्ट समरी, फिर उसके बाद डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जो शॉर्ट समरी है कि हम लोग पढ़ेंगे बच्चे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग फिजन। फिजन में पढ़ेंगे 3 पार्ट, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड प्लाज्मोटॉमी, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड जो पॉइंट पढ़ेंगे, मतलब सेकंड जो टाइप है एसेक्सुअल का, वो है बडिंग। बडिंग को हम जो है टर्लेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एक्सोजिनस और एंडोजिनस 2 पार्ट है, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरीके से बर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है उसकी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेगमेंटेशन, जो फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में टूटता है, जिसको हम लोग स्पाइरोगायरा का भी नाम एग्जांपल दे सकते हैं। रीजनरेशन नेक्स्ट टॉपिक है, और इसके बाद लास्ट है हमारा स्पोर फॉर्मेशन, जिसको हम लोग स्पोरुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्पोरुलेशन होता है ये कई तरीके से होते हैं, तो जिसमें यहाँ पे एग्जांपल मैंने दे रखा है, जू स्पोर है, स्पोरेंजिया है, कोनिडिया है, क्लेमाइडोस्पोर्स है, ओइडिया है और कॉन्डियोस्पोरेंजिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन डिटेल।